विराजमान हुए, उसी समय देवर्षि नारद आए। भगवान ने संतों का गुण किया है हनुमंत लाल के माध्यम से। हनुमान जी का राम लीला में प्रथम प्रवेश हो रहा है, इसलिए आइए हम सभी लोग प्रेम और भाव से एक बार हनुमंत लाल की जयकारा जोर से लगाएं। बोलिए हनुमंत लाल की। हनुमंत लाल आए हैं और भगवान राम जी को लेकर के सुग्रीव जी से मित्रता करवाते हैं। आगे भगवान बाली का उद्धार किए, अंगद जी को युवराज पद पर अभिषिक्त किया गया और सुग्रीव जी को किष्किंधा का सुंदर राजा बनाया गया। भगवान चातुर्मास प्रवर्षण गिरि पर करते हैं। वर्षा ऋतु बहुत सुंदर वर्णन है और हनुमंत लाल के निर्देशन में बहुत सुंदर सीता जी की खोज करने के लिए वानरी सेना भेजी गई। आगे हनुमंत लाल के निर्देशन में जामवंत जी, अंगद जी, बड़े बड़े योद्धा दक्षिण दिशा की तरफ आगे बढ़े हैं सीता जी की खोज करते हुए। रास्ते में सबको प्यास लगी। सभी की प्यास स्वयं प्रभा नामक तपस्विनी ने बुझाया। अपनी तपस्या के माध्यम से सबको सुंदर फल खिलाया। और अब हनुमंत लाल समुद्र के किनारे सभी वानरी सेना को लेकर पहुंच गए हैं। समुद्र कौन लांघेगा, इसमें विचार हो रहा था। जामुन जी ने कहा मैं लांघूंगा। नहीं नहीं, मैं तो बूढ़ा हो गया हूं। अंगद जी ने कहा मैं पार तो जा सकता हूं, लेकिन वापस आने में थोड़ा बहुत संशय है। अंत में जामवंत जी ने हनुमंत लाल को ललकारा। हनुमंत लाल जैसे ही सुने हैं, जामवंत जी बोल रहे हैं, हनुमान तुम शांत क्यों हो? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? हनुमान जी सुने, अच्छा अच्छा जामवंत जी कुछ कह रहे हैं आप। तुरंत बोल रहे हैं जामवंत जी, कहई रीछ पति सुनो हनुमाना, आ चुप साधि रहे बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। हनुमान ऐसा कौन सा काम है जो तुम नहीं कर सकते? हनुमान जी बिल्कुल शांत। हनुमंत तुम तो ज्ञान के समुद्र हो, बल के समुद्र हो, कुछ तो करो। हनुमान जी बिल्कुल शांत। बाल्यावस्था में ऋषियों का श्राप लगा था, इसलिए हनुमान जी अपनी शक्ति भूल गए हैं। कोई याद दिलाएगा तब याद आवेगा। अच्छा अच्छा, जामवंत जी सोच रहे हैं क्या बात है, हनुमान कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? ओहो, समझ गया मैं। राम काज लगी तव अवतारा, 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 राम काज लगी तव अवतारा। जैसी हनुमंत लाल से कहा गया आपका अवतार राम कार्य के लिए हुआ है, वैसी हनुमंत लाल तुरंत जय श्री राम कह करके अपने शरीर को बढ़ा रहे हैं। अरे क्या बात है, एक विशाल पर्वत की तरह हनुमान जी का शरीर चमाचम चमक रहा है। बार बार सिंहनाद कर रहे हैं, ऊर्ध्व श्वास ले रहे हैं। जामुन जी बताइए, मैं समुद्र को निगल जाऊं? बोलिए क्या करना है? सिंहनाद कर
करना है। सभी वानरी सेना देख रही है, अरे ये हनुमान जी हैं, बार बार सिंहनाद कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो एक दूसरा पहाड़ खड़ा हो गया हो। जामवंत जी बताइए मैं क्या करूं? जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन कीजो मोहि। जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन कीजो मोहि। उचित सिखावन कीजो मोहि। जामवंत जी ने कहा, हनुमान जी आपको ज्यादा परिश्रम नहीं करना है। क्या करना है आपको? इतना करहूं तात तुम जाई। इतना करहूं तात तुम जाई। सीत ही देख कहूं सुध आई। सीत ही देख कहूं सुध आई। जामवंत जी के निर्देशन में हनुमंत लाल आगे की यात्रा प्रारंभ किए। आगे कथा आप सभी को मालूम है, मैं विशेष व्याख्या नहीं करूंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हनुमान जी आगे बढ़े। जिस तरह से भगवान राम जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह से राम जी के भक्त हनुमान जी चले हैं। रास्ते में मैनाक पर्वत आया, हनुमान जी ने इसका स्वागत किया। सुरसा नाम की राक्षसी आई है। हनुमान जी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। आगे के मार्ग में एक राक्षसी सिंहिका, भगवान ने इसका उद्धार किया। लंका में पहुंचे, लंकिनी का उद्धार किया हनुमान जी ने, और विभीषण जी के माध्यम से हनुमान जी ने सीता जी का दर्शन किया। रावण जी को, आहा महाराज, रावण को आप जी क्यों कह रहे हैं? संतों से सुना है मैंने, रावण भी भगवान का बहुत बड़ा भक्त है। तो मैंने कहा नहीं, निकल गया जी, अब क्या करूं? सिय राम मैं सब जग जानी, अब निकल गया तो निकल गया जी। रावण को उपदेश किया गया है, लंका को दहन किया गया हनुमंत लाल के माध्यम से, और अब हनुमान जी सीता जी का समाचार लेकर के भगवान राम जी के पास आए। शुभ मुहूर्त में लंका युद्ध के लिए राम जी की सेना आगे बढ़ी। समुद्र पर सुंदर पुल बनाया गया। वानरी सेना समुद्र को पार की है और अंगद जी को शांति दूत के रूप में भेजा गया, लेकिन रावण मानने वाला नहीं है। कहते हैं न, लात के देवता बात से मानते हैं क्या? अच्छा, नहीं मानते। अब युद्ध अनिवार्य हो गया। बहुत सुंदर भगवान की सेना, इधर राम जी की सेना खड़ी है और सामने रावण की सेना, और सभी लोग क्या कर रहे हैं? इधर राम जी की सेना वाले क्या कर रहे हैं? बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। और उधर रावण की सेना भी खड़ी है। वो सब क्या कह रहे हैं? बोलिए रावण। अब राक्षस लोग हैं ना, उनकी भाषा भी ऐसी होती है, उनकी बोली भी ऐसी होती है। बोलिए रावण भगवान की। अच्छा, कुछ रावण वाले इधर आ गए हैं क्या? रावण की सेना वाले आ गए हैं शायद, वो आपस में सामने खड़े हैं ना। अच्छा, चलो जो आए थे ना वो चले जाएंगे अब की बार। इधर क्या हो रहा है?
बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। और सामने क्या हो रहा है? बोलिए रावण की। जो आए थे चले गए, अब कोई नहीं बोल रहा है, चले गए। उत्तरावन इतराम दोहाई, उत्तरावन इतराम दोहाई, उत्तरावन इतराम दोहाई, उत्तरावन इतराम दोहाई, उत्तरावन इतराम दोहाई। अच्छा एक बात बताओ, राक्षसों को जल्दी मार दूं या देर से मारूं? ये राक्षस जितने देर तक जीवित रहेंगे ना, उतना ही परेशान करेंगे। तो आप लोग ज्यादा परेशान होना चाहते हो या कम? कम। जल्दी मार दूं? चिंता मत करो, राम जी को, लक्ष्मण जी को, ये सब राक्षस का उद्धार किए, इनको समय लगा होगा। आप इतने भक्त हमारे साथ में हो, सारा विश्व हमारे साथ में है। आस्था चैनल के माध्यम से इस समय सारा विश्व हमारे साथ में है, इसलिए राक्षसों को मारने में हम समय नहीं लगाएंगे प्यारे, चुटकी बजाते ही। चिंता मत करना, सबको खत्म करूंगा। बहुत सुंदर भयंकर युद्ध हुआ है। जयति जयति जय परी लड़ाई। आगे मेघनाद ने लक्ष्मण को शक्ति मारा है। हनुमंत लाल के माध्यम से संजीवनी बूटी लाया गया और लक्ष्मण जी पुनः जीवित हुए। कुंभकर्ण का भगवान राम ने उद्धार किया और उसके पश्चात लक्ष्मण ने मेघनाद का उद्धार किया। और अब कोई बचा है क्या? है? रावण बचा है भी क्या? अभी बचा है? जल्दी मार दूं? चिंता मत करो। अब भगवान राम और रावण का द्वंद्व युद्ध प्रारंभ हो गया है। बहुत भयंकर युद्ध चल रहा है। जहां देखो वहीं पर रावण का मस्तक ही दिखाई पड़ रहा है। इसको वरदान मिला है, सिर कटेगा फिर आ जाएगा, नाभि में अमृत है। भगवान राम 30 बाण छोड़ते हैं, 20 भुजा, 10 सिर कटता है, फिर आ जाता है। विभीषण जी ने कहा, प्रभु पहले इसके नाभि में अमृत है, उसको समाप्त करो। अब भगवान राम ने गायों की रक्षा के लिए, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, संतों की रक्षा के लिए भयंकर 31 बाण का अनुसंधान करते हैं। नारद जी अपनी बीना बजा रहे हैं वीर रस में। भगवान को और जोश आ रहा है। अरे दुष्ट, तुमने हमारे भक्तों की बड़ी अवहेलना किया है। भगवान अपने भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए एक साथ 31 बाण का अनुसंधान कर रहे हैं। समुद्र में खलबली मच रही है। आकाश मंडल में बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं। अभी भगवान ने बाण छोड़ा नहीं है, केवल अनुसंधान किया है, मंत्र जप रहे हैं। क्या होने वाला है? ब्रह्मांड के सारे देवता भयभीत हो गए हैं। आज किसकी विजय होगी और किसकी पराजय होगी कहना बहुत मुश्किल है। और भगवान ने अपने भक्तों की रक्षा के लिए इधर देवर्षि नारद वीर रस में बजा रहे हैं वीणा। भगवान और रोष में, क्रोध में और भगवान ने 31 बाण एक साथ छोड़ दिया है। एक बाण गया रावण की नाभि में, जो अमृत था उसको सुखा दिया। 20 बाण गए, रावण के 20 भुजाओं को समाप्त कर दिए।
और 10 बाण गए हैं, रावण के 10 मस्तक को समाप्त कर दिए हैं। और जैसे रावण का 10वां मस्तक पृथ्वी पर गिरा है, वैसे आकाश से देवता लोग बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। रावण खत्म हो गया। अच्छा, आप लोगों ने बड़ा परिश्रम किया है। अरे परिश्रम आप लोग तो किए नहीं हो, हमारे राम जी ने परिश्रम किया है। आप लोग ताली तो बजा सकते हो जी। रावण खत्म हो गया। अच्छा, टीवी के सामने बैठे हो, तुम लोग नहीं बजाओगे क्या? ताली बजनी चाहिए भी। राम जी ने बहुत अद्भुत कार्य किया है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। जय जय धुनि पूरी ब्रह्मंडा, जय धुनि पूरी ब्रह्मंडा, जय रघुवीर प्रबल भुजदंडा, जय रघुवीर प्रबल भुजदंडा। अब भगवान राम सुग्रीव और लक्ष्मण जी के द्वारा विभीषण का राज तिलक करते हैं। सीता जी की अग्नि परीक्षा हुई और भगवान पुष्पक विमान के माध्यम से अयोध्या धाम के लिए प्रस्थान किए। रास्ते में सभी को दर्शन दे रहे हैं। प्रयागराज होते हुए भगवान का पुष्पक विमान श्रृंगवेरपुर पहुंचा। इधर हनुमंत लाल को भेज दिया गया है, जाओ हमारे भरत को सूचना दे दो। श्री भरत जी को हनुमान जी के माध्यम से सूचना दिया गया। अयोध्या में बहुत सुंदर श्रृंगार हो रहा है, हमारे राम जी आने वाले हैं। राम जी को लाने के लिए तैयार हो आप लोग हैं? भगवान श्री राम आए और गुरुदेव वशिष्ठ भगवान के निर्देशन में राम जी का सुंदर राज तिलक राम जी को लाया जाए। जल्दी लाइए। भगवान का सुंदर राज तिलक होने जा रहा है। अब भगवान के राज तिलक को कल के ऊपर नहीं रखा गया है। यदि आप लोग कहिए तो आज ही भगवान का राज तिलक कर दिया जाए। हाँ गुरुदेव, आज ही किया जाए। भगवान सीताराम जी बहुत सुंदर श्रृंगार किए और भगवान राम सुंदर आसन पर विराजमान होने जा रहे हैं। हम सभी लोग प्रेम और भाव से भगवान के मंगलमय स्वरूप का दर्शन करते हुए भगवान की अगवानी करें। श्री राधे। राम जी को जल्दी लाइए जी। हनुमंत लाल भी आ रहे हैं। भगवान सीताराम जी आ गए हैं। आप सभी लोग तालियों से स्वागत करिए भगवान का। ताली खाली हो गई क्या? राम जी आ गए हैं, सामने दर्शन कीजिए। हाथ नीचे नहीं होना चाहिए, सभी लोग हाथ ऊपर करिए, भाव से ताली की सेवा करते रहिए। गुरुदेव भगवान ने बहुत सुंदर
राम जी का राज तिलक किया है। मैं पूज्य महाराज जी से निवेदन करूंगा भगवान राम जी का राज तिलक करें। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, बोलिए श्री लखन लाल की, श्री हनुमत लाल की। समस्त सितार वासी आज स्वयं को बड़ा धन्य महसूस कर रहे हैं कि साक्षात श्री राम जी, मां सीता, लखन लाल जी और हनुमत लाल जी के साथ आज अपना राज्याभिषेक करा रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा श्रीमती कौशल जी, श्रीमती कौशल सक्सेना जी और श्रीमती गीता सक्सेना जी, श्री संतोष गुप्ता जी सपत्नीक और श्री इकबाल सिंह भुल्लर जी सपत्नीक सर्वप्रथम भगवान के स्वरूप का राज तिलक कर उसके पश्चात गुरु जी का तिलक करने के कष्ट करेंगे। श्री कौशल सक्सेना जी, संतोष गुप्ता जी एवं श्री भुल्लर जी। ये भक्तवत्सल भगवान की बहुत सुंदर भगवान का राज तिलक हुआ है। वेद मंत्र तब द्विजन उचारे, वेद मंत्र तब नव सुर मुनि जय जयति पुकारे, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, मुनि सब विप्रन आय सुदीन्हा, सुत बिलोकी हर्षि महतारी, बार आरती उतारी, माँ कौशल्या भगवान की आरती कर रही है। सभी लोग दर्शन कीजिए। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, आरती उतारो प्यारे तुझको रिझाऊं, आरती उतारो प्यारे तुझको रिझाऊं, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, आरती उतारो। इस तरह से भगवान का बहुत सुंदर राज्याभिषेक हुआ है। आप सभी देशवासियों को आस्था चैनल के माध्यम से राम जी के राज्याभिषेक की लाखों लाख बधाई हो, बधाई हो। इस समय हमारे राजा कौन हैं? अरे जोर से न बोलो जी। सीता जी कौन है? महारानी हैं। राम जी कौन है? राजा हैं। सीता जी कौन है? महारानी हैं। और राजधानी क्या है? हैं? दिल्ली। अच्छा, राम राजा, राम राजा सिया जो महारानी, सिया जो महारानी, अवधपुर राजधानी। राम राजा सिया महारानी, सिया महारानी, अवधपुर राजधानी। राम राजा सिया जो महारानी, सिया जो महारानी, अवधपुर राजधानी। राम राजा सिया महारानी, सिया महारानी, अवधपुर राजधानी।
गए हो सेवा करते करते? बधाई हो। बधाई हो। सिय संग प्रभु आसीन सिंहासन, 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 देखी प्रजा हर्षानी, प्रजा हर्षानी, अवधपुर रजधानी, राम राजा सिया महारानी, सिया महारानी, अवधपुर राजधानी। भाव से प्यारे काली की सेवा करते हुए मंगल भवन राम रघुनंदन, मंगल भवन राम रघुनंदन, मंगल भवन राम रघुनंदन, मंगल भवन राम रघुनंदन, सिया जो सकल सुख खानी, सकल सुख खानी, अवधपुर रजधानी, राम राजा सिया महारानी, सिया महारानी, अवधपुर राजधानी। जय हो। श्याम वरण कौशल्यानंदन, श्याम वरण कौशल्यानंदन, श्याम वरण कौशल्यानंदन, श्याम वरण कौशल्यानंदन, गोरी सिया छवि खानी, सिया छवि खानी, अवधपुर रजधानी, राम राजा सिया महारानी, सिया महारानी, अवधपुर राजधानी। सिया महारानी, सिया महारानी, अवधपुर राजधानी। राम राजा सिया महारानी, सिया महारानी, अवधपुर राजधानी। राम राजा सिया महारानी, सिया महारानी, अवधपुर बधाई हो। सारी दुनिया को संदेश दे रहे हैं व्यासपीठ से, बधाई हो। आप लोग क्या कर रहे हो जी? नाच रहे थे क्या?
अच्छा, टीवी के सामने खड़े होके नाच रहे थे? अच्छा, क्यों नाच रहे हो? आज तो राम नाम की मस्ती चढ़ गई है। अच्छा, एक बात बताओ, किसके किसके ऊपर राम नाम की मस्ती चढ़ी है? सच्ची बताना। तो क्या कर रहे हो? बैठे हो क्या? हैं? रंग क्या है उसका? पीला है कि नहीं? अच्छा, पीली मेरी चूनर पीला आंचर है, पीली मेरी चूनर पीला आंचल है, पीली मेरी चूनर पीला आंचर है, पीली मेरी चूनर पीला आंचल है। क्या कर रही है? अरे नाच रही है, पागल हो गई क्या? मुझको पागल कहती दुनिया पागल है, मुझको पागल कहती दुनिया पागल है, मुझको पागल कहती दुनिया पागल है, मुझको पागल कहती दुनिया पागल है। पीली है, पीली है, पीली है, पीली है, पीली है अनजानी मैं तो नाचूंगी, मैं हूँ एक दीवानी।
तुम भी तो नाचो ना, तुम्हारे भक्त नाच रहे हैं। कन्हैया के रूप में हमारे राम जी दर्शन दे रहे हैं। बलिहार सामरिया साजन को संग नचाऊंगी, सावरिया साजन को संग नचाऊंगी, लोक लाज तज ऐसी धूम मचाऊंगी, लोक लाज तज ऐसी धूम मचाऊंगी, लोक लाज तज ऐसी धूम मचाऊंगी, लोक लाज तज ऐसी धूम मचाऊंगी। देखूं 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 लावन हानि मैं तो नाचूंगी, मैं हूँ एक दीवानी मैं तो नाचूंगी, राम नाम मस्तानी मैं तो नाचूंगी, मैं हूँ एक दीवानी मैं तो नाचूंगी। अनहद बाजे ढोल तो सुरता बजता है, ढोल तगड़ा बजता है, अनहद बाजे ढोल तो सुरता नचती है, अनहद बाजे ढोल तगड़ा बजती है, मन में उठे हिलोर तो पायल 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 बजती है। मैं राघव की मैं राघव की मैं राघव की रानी मैं तो नाचूंगी, मैं हूँ एक दीवानी मैं तो नाचूंगी, राम नाम मस्तानी मैं तो नाचूंगी, मैं हूँ एक दीवानी मैं तो नाचूंगी। हे हरि तन्मय होकर महाप्रभु जी नाचे थे, तन्मय होकर महाप्रभु जी नाचे थे, तन्मय होकर महाप्रभु जी नाचे थे, तन्मय होकर महाप्रभु शर्म लग रही है क्या? नाचे थे। संगत में सब भक्त के घुंघरू बाजे थे, घुंघरू घुंघरू बाजे थे, संगत में सब भक्त के घुंघरू बाजे थे, संगत में सब भक्त के घुंघरू बाजे थे। नाचे शिव नाचे शिव नाचे शिव सैलानी मैं तो नाचूंगी, मैं हूँ एक दीवानी मैं तो नाचूंगी, राम नाम मस्तानी मैं तो नाचूंगी, मैं हूँ दीवानी मैं तो नाचूंगी। क्या कर रहे हो आप लोग? नाच रहे हो कि नहीं?
कैसे नाच रहे हो? ऐसे नहीं, नहीं नहीं नहीं, एक काम करो, अपना दाहिना हाथ ऊपर करो, केवल एक हाथ, दाहिना हाथ, एक हाथ ऊपर कर लिए। मैं देख रहा हूं कोई भी दाहिना हाथ नीचे नहीं रखेगा। मुट्ठी बांधो, बांध लिए, अंगूठा बाहर की तरफ, सिर पर रखो इसको, बायां हाथ कमर पर रखो, रखो रखो जल्दी रखो, कन्हैया के सामने शर्म नहीं करना। और क्या बोलो? राम नाम मस्तानी मैं तो नाचूंगी, मैं हो एक दीवानी मैं तो नाचूंगी। राम नाम मस्तानी मैं तो नाचूंगी, मैं हो एक दीवानी मैं तो नाचूंगी। अभी ऐसे ही रखना। मैं देख रहा हूँ कौन कौन राम नाम की मस्तानी है। अरे टीवी के सामने खड़े हो, तुम लोग भी करो। इधर वाली मैया, शर्म लग रही है क्या? इस समय जो शर्म करेगा वो अगले जन्म में कछुई बनेगी। खड़े हो जाओ सभी लोग। अब क्या करो? नहीं करो, घुटना खराब हो गया क्या? अच्छा, पीछे तक देख रहा हूं मैं, पीछे वाली सबके ऊपर है भगवान का मंगल में मस्ती। राम नाम मस्तानी मैं तो नाचूंगी, मैं हूँ एक दीवानी मैं तो नाचूंगी। राम नाम मस्तानी मैं तो नाचूंगी, मैं हूँ एक दीवानी मैं तो नाचूंगी। राम नाम मस्तानी मैं तो नाचूंगी, मैं हूँ एक दीवानी मैं तो नाचूंगी। राम नाम मस्तानी मैं तो नाचूंगी, मैं हूँ एक दीवानी मैं तो नाचूंगी। राम नाम मस्तानी मैं तो नाचूंगी, मैं हूँ एक दीवानी मैं तो नाचूंगी। राम नाम मस्तानी मैं तो नाचूंगी, राम नाम मस्तानी मैं तो नाचूंगी, मैं हूँ एक दीवानी मैं तो नाचूंगी, मैं हूँ एक दीवानी मैं तो नाचूंगी, मैं हूँ एक दीवानी मैं तो नाचूंगी। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। अच्छा, एक बात बताओ, आप लोग नाच रहे थे कि नहीं? कौन कौन नाच रहा था? आज सारा संसार नाच रहा है। अच्छा, पैरों में पायल है कि नहीं है? किसके लिए नाच रहे थे आप लोग? हैं? राम जी के लिए? आहा, अवधवासी कहते हैं मैं किसके लिए नाच रहा था? श्री राधे, इन बच्चों को थोड़ा किनारे करिए। बालक भगवान बिल्कुल नहीं, आगे कोई नहीं आएगा। किसके लिए नाच रहे थे आप लोग? राम जी के लिए। अच्छा, अभी होली उत्सव में बताया जाएगा, बहुत सुंदर उत्सव मनाया जाएगा। इस तरह से भगवान का मंगलमय राज्याभिषेक परिपूर्ण हुआ। अवधवासी बहुत प्रसन्न हुए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। सारे विश्व को बधाई हो, बधाई हो। इस तरह से भगवान बहुत सुंदर अयोध्या के राजगद्दी पर विराजमान हुए और आगे भगवान जी के दो पुत्र लव और कुश पैदा हुए। भगवान राम हमारे आपके हृदय पर आकर के विराजमान हो जाएं, बस यही हम भगवान से अपेक्षा करते हैं। और इसके पश्चात राम जी की लीला, राम जी की कथा यहीं पर परिपूर्ण हो रही है। आगे काग भुसुंडी जी की आत्मकथा है।
समयाभाव के कारण मैं निवेदन नहीं कर पा रहा हूं। और इस तरह से भगवान शंकर ने कैलाश पर्वत पर मैया पार्वती को बहुत सुंदर राम कथा सुनाया। आप लोग आवाज करोगे न तो राम जी की कृपा नहीं मिलेगी। मन क्रम वचन छाण चतुराई। मैं देख रहा हूं कौन कौन कपट कर रहा है इस समय। कपट बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल शांत। ऐसा लगना चाहिए पंडाल में केवल हम हैं और हमारे राम जी हैं। वाह, बहुत सुंदर। ऐसी शांति होनी चाहिए। एक बार आप अपने इस शांति के लिए भाव से ताली की सेवा। बड़े शांत हैं आप लोग, बहुत सुंदर। अभी कोई आरती प्रज्वलित नहीं करेगा, यहाँ से व्यासपीठ से बताया जाएगा, तभी आरती प्रज्वलित कीजिएगा। भगवान की कथा कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने मैया पार्वती को सुनाया। तीर्थराज प्रयाग में श्री याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज जी को कथा सुनाए और जो भी भगवान के चरणों में प्रेम चाहता है उसे यह कथा अवश्य श्रवण करनी चाहिए। और अंत में हम सभी यही प्रार्थना करते हैं, जास नाम भव भेषज हरन घोर त्रयशूल, सो कृपाल मोहितों पर रहो सदा अनुकूल। भगवान की अनुकूलता हमेशा बनी रहे प्यारे, हमेशा भगवान अनुकूल बने रहे हैं। और इस तरह से राम कथा परिपूर्ण हो रही है। पुण्यं पापहरं सदा शिवकरं विज्ञान भक्तिप्रदं माया मोहमलापहं सुविमलं प्रेमाम्बुपूरं शुभं श्रीमद् रामचरित्रमानसमिदं भक्त्यावगाहन्ति ये ते संसार पतंग घोर किरणैः दहयन्ति नो मानवाः। इति श्री रामचरितमानसे सकल कलि कलुष विध्वंसने सप्तमः सोपानः समाप्तः। इस तरह से रामचरितमानस समाप्त हुआ। समाप्त का मतलब क्या, खत्म हो गया? ऐसा नहीं। समाप्त का मतलब हमने अच्छी तरह से प्राप्त कर लिया। महाराज, बात समझ में नहीं आ रही है। सम्यक रूपेण आप्तम प्राप्तम इति समाप्तम। इसका मतलब हमने सम्यक रूप से प्राप्त किया है। अच्छी तरह से मैंने कथा सुना और अब मैं व्यासपीठ से एक शब्द बोलूंगा। आप सभी लोग उसको हमारे साथ बोलेंगे। ऐसी शास्त्रीय मान्यता है, कथा श्रवण करने में या कहने में यदि कोई भी प्रसंग छूट गया हो या हम कोई भी प्रसंग नहीं सुन पाए हों तो उसके लिए हम लोग 3 बार हरये नमः का उच्चारण करेंगे। पहले मैं बोलूंगा, उसके बाद आप सभी लोग बोलिएगा। हरये नमः हरये नमः हरये नमः। इस तरह से यह राम कथा जैसी भगवान ने समय, शक्ति और भाव प्रदान किया, वैसा भगवान के चरणों में सादर समर्पित करते हैं।
कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा नुसृतः स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। और अब मैं अपनी दक्षिणा आपसे मांग लूं। तैयार हो देने के लिए? अच्छा, सोच रहे बाबा जी कहीं पैसा न मांग ले। महाराज, बड़ी महंगाई चल रही है। आप सभी लोग दक्षिणा देने के लिए तैयार हो? कौन कौन देगा दक्षिणा? कथा मैंने सुनाया है जी। हाथ नीचे नहीं करना अभी, मैं देख रहा हूं। कोई यहां कंजूस तो नहीं बैठा है? सारे देश को मैं देख रहा हूं टीवी के माध्यम से। आपका भी हाथ ऊंचा है ना? अच्छा, दोनों हाथ ऊंचा किए हो। महाराज, आपके पंडाल में सितारगंज के वासी आपको जो भी दक्षिणा देंगे, हम टीवी के सामने बैठे हैं महाराज, हम उसका डबल देंगे। इसलिए आप दोनों हाथ ऊंचा किए हो। अच्छा, वाह, बहुत सुंदर। सारे देशवासियों को भी आप सभी लोग तालियों से इनका स्वागत कीजिए। तो ध्यान देना प्यारे, मैं अपनी दक्षिणा कभी भी रुपया पैसा कभी नहीं मांगता हूँ। हमारे गुरुदेव भगवान का स्पष्ट आदेश है। कई लोग कथा के दौरान मुझे समाचार मिला, महाराज कितना रुपया लेते हैं कथा करने का। अरे तुम क्या दे सकते हो प्यारे? राम कथा की दक्षिणा, तुम्हारे अंदर वह सामर्थ्य ही नहीं है। सारे ब्रह्मांड की संपत्ति एक जगह रख दो, फिर भी राम कथा की दक्षिणा कभी बराबर नहीं हो सकती है प्यारे। राम कथा वाचक को केवल एक ही शब्द कहना, हर की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, बस। तो कथा की दक्षिणा मैं तो केवल आपसे यही मांगूंगा। 3 दक्षिणा मैं मांगता आया हूं और वही मांगने के लिए मैं कथा करता हूं प्यारे। पहली दक्षिणा, आप सभी लोग अपने अपने जीवन से एक अवगुण मुझे दक्षिणा के रूप में दे देना। हम उसको भगवान के चरणों में समर्पित कर देंगे और भगवान से कहेंगे, प्रभु इस अवगुण के बदले आप अपनी भक्ति प्रदान कर दो, एक सुंदर गुण प्रदान कर दो, जिससे सारे विश्व का कल्याण हो जाए, मंगल हो जाए। दूसरी दक्षिणा, आप सभी लोग नित्य 5 मिनट महामंत्र का जाप किया करो रोज। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दोनों दक्षिणा आपने दिया? सब लोग दिए? अरे बोलो न जी, दिए? वाह, बहुत सुंदर। और तीसरी दक्षिणा, 2 दक्षिणा तो मैं आपके लिए मांगता हूं प्यारे, लेकिन मैंने भी परिश्रम किया है। यदि आप लोग कहो तो मैं भी अपने लिए कुछ मांग लूं। दोगे? डर नहीं लग रहा है महाराज जी? क्या मांग लेंगे? रुपया पैसा तो हम लेकर के आए नहीं है, हैं? सब तैयार हो? तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा कि आप जिस तरह से एक भक्त का, एक प्रेमी भक्त का भगवान के चरणों में प्रेम होता है, आप लोग मुझे ऐसा आशीर्वाद दो कि हम भी भगवान की कथा कहते कहते उन्हीं के प्रेम को प्राप्त कर लें और उन्हीं के लिए अपना जीवन समर्पित कर दें। ठाकुर तुम हमारे हो, हम तुम्हारे हैं, बस। और संसार में जो भी संबंध है सब ही मानिए ही राम के नाते। आपके कारण ये संसार वाले मानेंगे, बस यही आशीर्वाद मुझे दो। महाराज बाबा जाओ, तुम कथा सुनाए जाओ, मैं आशीर्वाद देती हूँ, मैं आशीर्वाद देता हूँ कि आपका भगवान के चरणों में सच्चा प्रेम हो जाए, सच्चा स्नेह हो जाए और आपको भगवान की कृपा मिल जाए। बस मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा, कहने को तो अभी बहुत कुछ बाकी है। क्या करें जी,
कहने की तो बड़ी इच्छा करती है, लेकिन कहते कहते एक समय ऐसा आता है कि कहना भी बंद हो जाता है। मैं केवल यही कहूंगा कि आप सभी लोग इस जीवन में कभी सर्दी, कभी गर्मी, तो कभी बरसात होगी। जीवन फिर रहा तो फिर कभी न कभी किसी न किसी मोड़ पर हमारी आपसे मुलाकात होगी प्यारे। कभी न कभी फिर किसी न किसी मोड़ पर मुलाकात होगी। आइए इन्हीं शब्दों के साथ पुनः उन्हीं दो चौपाइयों को प्रेम और भाव से हम सभी लोग गा करके झूमें। मन क्रम बचन छाणी चतुराई, सभी लोग गाइए। मन क्रम बचन छाणी चतुराई, मन क्रम बचन छाणी चतुराई, भजत कृपा करी अहि रघुराई, भजत कृपा करी अहि रघुराई, सखा परम परमारथ एहो, सखा परम परमारथ एहो, मन क्रम बचन राम पद नेहो, मन क्रम बचन राम पद नेहो, राम पद नेहो। राम पद नेहो। इस तरह से यह कथा परिपूर्ण हुई और इस श्री राम कथा में हमारे राम कथा आयोजन समिति के अध्यक्ष श्री संतोष गुप्ता जी का पूरा परिवार और स्वयं हमारे श्री संतोष गुप्ता जी कहाँ गए जी? किधर है? अरे इधर बैठिए, आराम से बैठिए। आप छिपे हुए हैं, हनुमंत लाल की तरह झंडा लेकर के आगे बढ़े हैं। ऐ सितारगंज के वासियों, आओ हम राम कथा करवाएंगे, आप लोग श्रवण करने आइए। तो हमारे श्री संतोष गुप्ता जी ने बहुत परिश्रम किया है। मैं व्यासपीठ से भगवान के सानिध्य से इनके समस्त परिवार को और इनको खूब ढेर सारा साधुवाद एवं आशीर्वाद देता हूं कि इनका जीवन हमेशा स्वस्थ बना रहे, हमेशा मंगलमय बना रहे। हमारे श्री इकबाल सिंह भुल्लर जी बहुत सहयोग किए, बहुत परिश्रम किए जी। हमारे श्री भुल्लर जी, इन्होंने अपने घर में हमको रखा, बहुत सुंदर सेवा किया और मैं इनको भी ठाकुर जी के सानिध्य से कोट से साधुवाद एवं आशीर्वाद देता हूं, इनका भी जीवन मंगलमय बना रहे। और इस श्री राम कथा में जो नींव की भूमिका हमारे श्री कौशल सक्सेना जी और उनकी धर्म पत्नी श्रीमती गीता सक्सेना जी कहाँ हैं जी? है कि नहीं? इनका भी तालियों से आप सभी लोग हार्दिक स्वागत करें। इन्होंने बहुत परिश्रम किया है, एक नारी होते हुए भी बहुत परिश्रम किया है प्यारे। अथाह परिश्रम, अथक परिश्रम, इनको भी भगवान की सानिध्य से कोट से साधुवाद एवं आशीर्वाद। हमारे श्री केदार अग्रवाल जी, हमारे श्री सूरज सक्सेना जी, इन्होंने भी अपना अमूल्य समय दिया है। इनके लिए भी आप लोग तालियों से इनका स्वागत करें। भगवान के सानिध्य से कोट से साधुवाद एवं मंगलानुशासन। और जो भी राम कथा आयोजन समिति के सदस्य हैं, जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूं, अब मैं सबका नाम कैसे बोलूं जी? हमारे श्री वेंकटेश्वर शुक्ला जी,